लियारी की जो आपने बात की कि मिनी ब्राज़ील उसको बोला जाता है, क्यों उसको मिनी ब्राज़ील बोला जाता है? बिकॉज वहाँ पे टैलेंट ब्राज़ील जैसे, अगर आपको फुटबॉल की थोड़ी नॉलेज होगी ना, तो लोगों को पता है कि नेमार हो गया, और भी जितने सारे प्लेयर जो ब्राज़ील से आते हैं, उनका टैलेंट, उनका स्किल सेट नेक्स्ट लेवल का होता है। वुमेंस फुटबॉल का जो सीन है, वुमेंस फुटबॉल में रैंकिंग हमारी इंडियन वुमेन से अगर कंपेयर किया जाए तो वो हम कहाँ स्टैंडिंग करते हैं फीफा में? सो इफ वी टॉक अबाउट इंडियन टीम्स, राइट, पाकिस्तान, इंडिया अगेन, तो अगेन उनके हालात पाकिस्तान मेन वुमेन दोनों टीम से बेहतर है व्हेन इट कम्स टू फुटबॉल। मेंस की उनकी रैंकिंग इज़ 133 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और वुमेन्स टीम की रैंकिंग इज़ 70, विच इज़ लाइक रियली गुड। वहाँ भी औरतें ही नाक बचा रही हैं उनकी। हेलो, दिस इज सारा एंड आई एम हियर एट माइको स्टूडियो टुडे। पाकिस्तान में बहुत सारे स्पोर्ट्स का क्रेज़ है। फॉर एग्जांपल क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, एमएमए और उससे ज़्यादा भी बहुत सारे स्पोर्ट्स। अब इन सारे स्पोर्ट्स की और इन सारे स्पोर्ट्स को खेलने वाले एथलीट्स की बहुत सारी स्टोरीज होती हैं, और उनके स्पोर्ट्स के इंडस्ट्री के लोगों में भी। बट स्टोरीज के अलावा इनकी डार्क साइड्स भी होती हैं, विच वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर इन बिहाइंड द गेम्स। और आज मेरे साथ मौजूद हैं एक फुटबॉल फैन और एक एनालिस्ट, मदिया खान यूसुफजई। Assalamu alaikum, how are you? वालेकुम सलाम, आई एम गुड, हाउ आर यू? I'm great as well. I'm so glad that we are discussing and this kind of show is coming up, जिसमें हम थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स के साथ साथ जो मुश्किलात हैं उनको भी डिस्कस कर रहे हैं. So like it's a great start. Yes, definitely it is, because I feel like बहुत सारे स्पोर्ट्स एंड बहुत सारी चीज़ें हम ऑन स्क्रीन्स तो देखते हैं, बट वी डोंट ऑफन नो व्हाट गोज ऑन बिहाइंड द स्क्रीन्स, बिहाइंड द गेम्स, लाइक बिहाइंड द सीन्स क्या होता है. तो वो भी हमें जानना है, एंड हमें एनालिसिस भी चाहिए प्रॉपर, लाइक उन लोगों से जो स्पोर्ट्स को कंज्यूम करते हैं. ओके, तो मदिया, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो कि आप फुटबॉल कब से देख रही हैं एंड विच टीम आर यू सपोर्टिंग? अच्छा, तो फुटबॉल को मुझे फॉलो करते हुए तकरीबन 10-12 साल हो चुके हैं. इफ़ आई टॉक अबाउट अ स्पेसिफिक क्लब, तो चेल्सी को मैं सपोर्ट करती हूँ. आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ देयर ऑफिशियल टीम इन पाकिस्तान. आई बेसिकली मैनेज द कम्युनिटी सर्विसेज, स्क्रीनिंग्स होती हैं और जितने भी सारे मीटअप्स होते हैं, ये सारा थोड़ी कम्युनिकेशन वगैरह. आई एम obviously we have a group on WhatsApp and Facebook etc, and then we try to stay in touch and discuss whatever is happening. तो ये सारी चीज़ें इस तरह होता है. That is amazing. I mean, एक community होना स्पोर्ट्स की एंड फुटबॉल फैंस की एंड स्पेसिफिकली टीम की भी. So it's like great कि you have a sports community, and also you being a Chelsea fan, I can see कि Chelsea की तो इतनी winning streak चल रही है. You must be quite happy about that. I'm like, you know, I did also another podcast before the final, जब PSG के साथ हम फाइनल में पहुंचे थे. So almost all the predictions I did were, you know, on point. Even though I did not expect कि हम इतना बुरा हाल करेंगे उनका, एंड वी गोना लाइक विन द वर्ल्ड कप, क्योंकि हमने इससे पहले कॉन्फ्रेंस लीग भी जीती थी. सो वी डिड नॉट एक्सपेक्ट टू विन 2 ट्रॉफीज एट द एंड ऑफ द सीजन, बट वी आर ऑन द मून, एंड फॉर अनदर 4 years वी आर गोना रब इट ऑन अनदर, यू नो, अदर पीपल्स फेस एंड क्लब्स ऑल द टाइम. That is amazing. I mean, वो टीम जो रियल मैड्रिड को इतनी बुरी तरीके से हराया था, एंड उस टीम को आपने हरा दिया. No, like when we अगर हम रियलिटी की बात करें तो PSG is the best team in the world right now. ठीक है, they also were on the winning streak. सारी जीते, UCL जीता उन्होंने. क्यों मुझे लगा था चेल्सी नहीं फाइनल जीतेगी, बिकॉज सब कह रहे थे कि उनको अभी तक आसान टीम्स मिली, जो कि मैं अग्री नहीं करती कि सारी टीम्स तो आसान नहीं थी. बट PSG का गेम वॉज ऑन अनदर लेवल. लेकिन उम्मीद ये नहीं थी कि हमने उनको लाइक स्ट्रीट किड्स की तरह बीट किया है. लाइक उनके सारे बड़े प्लेयर्स दे वर नोवेयर टू बी सीन. तो द ग्रेट गेम अगेन. आई स्टिल वॉच हाइलाइट्स ऑफ इट बार बार. तो couldn't be happy, I couldn't be proud. I feel like something to be boastful about. बहुत फ्लेक्स करना चाहिए इस पे. आपकी सोच है जितना फ्लेक्स कर रहे हैं हम. बिल्कुल बिल्कुल, I can see that. बिल्कुल मदिया, आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है कि पाकिस्तान की फुटबॉल, हम लोग इंटरनेशनल फुटबॉल्स तो देख रहे हैं, उनकी लीग्स भी देखते हैं, उनकी टीम्स के फैन भी हैं, बट हमारी अपने मुल्क की जो फुटबॉल टीम है उसका क्या सिचुएशन है, वो क्यों प्रोग्रेस नहीं कर पा रही, और हमारे अपने मुल्क की प्रोफेशनल लीग की सिचुएशन क्या है और वो कब आ सकती है. सिंस लाइक मोहसिन गिलानी ने एंड पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने भी अब अनाउंस किया कि इट इज़ इन द मेकिंग. व्हाट आर योर थॉट्स, व्हाट आर योर ओपिनियंस ऑन दैट? अच्छा,
तो अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दूँ या शुरू से बात करूँ, तो अगर हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा करप्शन नहीं होती है, बिकॉज फीफा की फंडिंग हमारे पास आती है हमारे मुल्क में, ठीक है। हम क्यों बार बार बैन और अनबैन होते हैं, वो इसीलिए बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ करप्शन। अब उस वजह से वो हमें बैन करते हैं, देन हमारे प्लेयर्स और हमारी टीम्स आगे नहीं बढ़ पाते, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पे नज़र आती हैं, लेकिन आपको उनका बैकग्राउंड नहीं पता होता कि ट्रेनिंग कितनी चाहिए होती है, कोचेस, असिस्टेंट कोचेस, पूरा स्टाफ, बहुत सारे लोग होते हैं बैकग्राउंड में जो कि एक टीम को बनाते हैं या एक प्लेयर को इवन खेलने के लिए तैयार करते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट, फिजिशियन होते हैं और आपके बहुत सारे लोग होते हैं, उन सब के लिए काफ़ी फंडिंग चाहिए होती है जो कि फीफा की तरफ से आती है। अब फॉर द लॉन्गेस्ट ऑफ टाइम हमारे फंड्स जो है वो करप्शन की नज़र हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी टीम का, हमारे प्लेयर्स का कुछ भी नहीं हो पाता। बट रिसेंटली मैं देख रही हूँ कि हमारी विमेन एंड मेंस दोनों की टीम कुछ कॉम्पिटिशन्स में आगे बढ़े हैं, कुछ नई चीज़ें हो रही है, पहली दफ़ा हो रही हैं। प्लस जो हमारा नया कोच आया है, हेड कोच, आई मीन मैं तो बहुत, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, बिकॉज EPL खेला हुआ है वो, न्यूकासल, एस्टन विला, वेस्ट हैम में खेला हुआ है वो, काफ़ी एक्सपीरियंस के साथ आ रहा है, और जाहिर है वो आ रहा है तो उसने काफ़ी चीज़ें भी चेंज करनी है और अपना एक्सपीरियंस प्लेयर्स पे लगाएगा, जो भी चेंजेस ज़रूरी है वो सारे करेगा। तो पॉसिबल है, होपफुल, मेरा ख्याल है उम्मीद ही लगाई जा सकती है, उसके बगैर तो और कुछ दुनिया में होता भी नहीं है। तो मुझे काफ़ी उम्मीद है कि चीज़ें बेहतर होंगी, और अगेन मैं सारे फुटबॉल फैंस की तरफ से बोलूँगी कि हमारे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी कि हमारा प्लेयर, हमारी टीम इन कॉम्पिटिशन्स में जाए, इंटरनेशनली खेले, ताकि मज़ीद सपोर्ट करने में मज़ा आए स्पोर्ट को। ओके मदिया, बहुत लाइक आपने जो पॉइंट्स बताए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे मेंस की फुटबॉल टीम है और एक वुमेंस की फुटबॉल टीम है, लाइक आपने उसको मेंशन किया, तो अभी रिसेंटली इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में हमारी वुमेंस टीम एंड मेंस टीम दोनों गई हैं। वुमेंस टीम हैज़ परफॉर्म लाइक वे बेटर, और फीफा की रैंकिंग्स के हिसाब से अगर मेन टीम और वुमेन टीम को अगर कंपेयर किया जाए तो उसके बारे में आप क्या कहेंगी? अच्छा, स्टैट्स और रैंकिंग की मैं बात करूं तो मेरे ख्याल है 92 में हमारे मेंस टीम की कोई हालात बेहतर थे, उसके बाद से इट्स जस्ट गॉन वर्स, वो सारा नीचे ही आई जा रही है। 201 उनकी पोजीशन है इस वक्त, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो और उससे ऊपर वो कभी भी नहीं गए। वो मेरे ख्याल है 30-33 लाइक 33 ईयर्स से उनका वही हाल है। तो मुझे नहीं पता, अब होपफुली अगेन नया कोच आया है, तो अगेन मैं तो ये सबसे ही कहूँगी कि कोई चीज़, नथिंग हैपन्स ओवरनाइट, सबको टाइम देना पड़ेगा। वो भी जितना भी एक्सपीरियंस इंसान आ जाए, कभी भी एक दिन में, एक साल में वो चीज़ें चेंज नहीं होती, बिकॉज अगेन बैकग्राउंड में बहुत कुछ चल रहा होता है। सो हमें कुछ साल देने पड़ेंगे उसको, देन इंशाल्लाह मे बी हमारे हालात बेहतर हो। विमेंस टीम की जहाँ तक बात है, उनकी रैंकिंग अच्छी है, उन्होंने जो है वो क्वालिफाई भी किया था अभी, आई मीन दे कुडंट लाइक प्रोग्रेस आगे, मगर उनकी रैंकिंग फिर भी जो है वो मेंस टीम से काफ़ी बेहतर है। तो मे बी शायद औरतें ज़्यादा मेहनत कर रही है, ज़्यादा दिल लगा रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि औरतें ना पाकिस्तान फुटबॉल में रेपुटेशन बचा रही हैं पाकिस्तान की। ऐसे ही, एंड यू नो इंटरनेशनली दिस आल्सो हैपेंस कि काफ़ी सारी टीम्स की जो वुमेन्स टीम है, लाइक अब तो हमारा काफ़ी विनिंग स्ट्रीक या बहुत बोस्टिंग वाला एरिया चल रहा है, मगर चेल्सी के पिछले 3-4 साल जो है वो काफ़ी मुश्किल थे। तो उस टाइम पे भी हमारी जो वुमेन्स टीम थी वो बहुत अच्छा परफॉर्म करी थी, तो हम भी यही वाली लाइन यूज़ करते थे कि चेल्सी का नाम जो है ना वो औरतें ही चला रही हैं। बट अब लास्ट सीजन से थोड़े हालात हमारे बेहतर हुए। तो ये इंटरनेशनली भी होता है कि अगर मेंस टीम अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करी तो औरतों की टीम आके नाक बचा लेती है आपके नाम की। दैट इज लाइक क्रेजी के इंटरनेशनली तो हो ही रहा है, हमारे मुल्क में भी सम सिमिलैरिटीज, कोई सिमिलैरिटी तो इंटरनेशनली हमारी है एटलीस्ट। हाँ, ओके, तो वुमेंस फुटबॉल का जो सीन है, वुमेंस फुटबॉल में रैंकिंग हमारी इंडियन वुमेन से अगर कंपेयर किया जाए तो वो हम कहाँ स्टैंडिंग करते हैं फीफा में? सो इफ वी टॉक अबाउट इंडियन टीम्स, राइट, पाकिस्तान इंडिया अगेन, तो अगेन उनके हालात पाकिस्तान मेन वुमेन दोनों टीम से बेहतर है व्हेन इट कम्स टू फुटबॉल। मेंस की उनकी रैंकिंग इज़ 133 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और वुमेन्स टीम की रैंकिंग इज़ 70 विच इज़ लाइक रियली गुड। वहाँ भी औरतें ही नाक बचा रही हैं उनकी, बट इफ़ वी कंपेयर लाइक बोथ कंट्रीज, तो दोनों टीम्स के हालात जो है पाकिस्तान की दोनों टीम से तो बेहतर ही हैं। सो एंड अगेन अगर मैं वापस जाऊँ कि फीफा की फंडिंग, करप्शन, वो सारी बातों पे, तो वहाँ ये चीज़ें नहीं हैं।
मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल नहीं है, हर जगह होती है, बट वहाँ पे ये बहुत फोकस किया जाता है कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उनके, कितनी ज़रूरत है उनको मज़ीद आगे सक्सेस के लिए, उनके ट्रेनिंग्स पे पैसा और लगता है, उनके कोचेस पे पैसा लगता है, उनके ट्रेनिंग स्टाफ पे पैसा लगता है, प्लेयर्स पे लगता है। सो ऑल इन ऑल जो भी मैंने आपको बताया बैकग्राउंड में बहुत कुछ चलता है। सो वहाँ पे ये चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे प्लेयर्स को बहुत सपोर्ट किया जाता है। एंड सिर्फ फुटबॉल की बात नहीं करी मैं, इफ़ यू रिसर्च एंड रीड अबाउट इट, वहाँ पे एथलीट्स को, स्पोर्ट्समैन्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, उनकी फंडिंग पे उनको गवर्नमेंट बहुत बैक करती है, विच लैक्स, जो कि हमने वो अरशद के केस में भी देखा था और दूसरे स्पोर्ट्स में भी देखते हैं हम। जीतने के बाद तो सब आ जाते क्रेडिट लेने, बट आई थिंक व्हेन दे ट्रेन, व्हेन दे सी के किसी के अंदर वो स्किल है एंड वो आगे बढ़ सकता है, हमारे मुल्क का नाम रोशन कर सकता है, तो मुझे लगता है कि हमें शुरुआत से ही उसको ऐसा सपोर्ट करना चाहिए, नॉट दैट कि वो बाद में हम क्रेडिट लेने आ जाए। तो मुझे लगता है कि ये डिफरेंस दोनों कंट्रीज़ में एक बड़ा बहुत है, जिसकी वजह से आगे बढ़ने में थोड़ी सी रुकावटें हैं। ओके, तो ये तो मतलब काफ़ी एक बड़ा पॉइंट है कि हम में और उनमें मतलब डिफरेंसेस तो हैं, ये तो हमें पता है। बट अभी मैंने रिसेंटली लाइक जो न्यूज़ देखी है उसमें कह रहे हैं कि इंडिया की टीम की भी मतलब कोचलेस हैं वो, उनकी भी लीग सस्पेंड हो रही हैं, एंड हो रही हैं, और मतलब काफ़ी बुरा हाल है उनके फुटबॉल का भी। तो आपको क्या लगता है कि लाइक दोनों मुल्क जो है ना, वैसे तो राइवलरीज हैं हमारी हर तरह से, हर स्पोर्ट्स में भी और वैसे भी, बट यहाँ पर वी आर लाइक काइंड ऑफ ऑन अ सिमिलर, हम एक सिचुएशन में आए हैं। मेरी तरफ से मुझे लगता है कि थोड़ा सा अनफेयर कंपैरिजन है, ठीक है, सिमिलैरिटीज आर देयर, मगर हम ये नहीं कह सकते कि दोनों सेम पेजेस पे हैं, सेम मसले हैं दोनों के। अगर वो अभी कोचलेस हैं, आई एम श्योर कि वो बहुत लंबे अरसे से कोचलेस नहीं रहे होंगे, या उनके पिछले कोच बेहतर होंगे फॉर श्योर हमारी पाकिस्तानी टीम से, तो अभी कोचलेस हैं। मुझे थोड़ी सी वो इसका एक मीम स्कैंडल जो भी आप कह लो उसका भी पता लगा था। अगर उनके पास अभी नहीं है, आई एम श्योर वो कोई कोच ले आएंगे और वो अच्छा ही कोच लाएंगे, वो करंट कोचलेस सिचुएशन में भी हमसे बहुत बेहतर है, आप ये समझें। तो कोच आ जाएगा उनका, अगेन उनके ऊपर बहुत मेहनत होगी, काम सही होंगे, उन लोगों ने आगे बढ़ना है, एटलीस्ट वो अपनी जगह जो पोजीशन है उसको तो सस्टेन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने जो ये मीम स्कैंडल वाली जो बात कही है, ये मेरी तो क्यूरियोसिटी हो गई, कौन सा स्कैंडल है ये हमें पता है? यार जावी का मैंने सुना था, एंड देन मैंने देखा था डिफरेंट, क्योंकि आई फॉलो अ लॉट ऑफ फुटबॉल एंड यू नो न्यूज़ रिलेटेड पेजेस, तो मैंने देखा था कि इवन फैब्रिजियो फॉल्ड फॉर इट, तो रियली यस, एंड देन इट टर्न्ड आउट कि वो किसी ने प्रैंक किया था एंड इट वाज नॉट अ लेजिट, बिकॉज रिजेक्शन वाली जब आई ना, दैट वाज इट, हम सारे उस पर बहुत हंसे थे, बट देन इट केम के इट वाज नॉट एन एक्चुअल न्यूज़, कोई असल में ऐसा नहीं हुआ था, तो ठीक है, which was acceptable. Yeah, I mean मेरे तो मीम्स भरी हुई थी कि अरे इंडियन गवर्नमेंट को बॉयकॉट कर दो, उन्होंने जावी को जो है ना रिजेक्ट कर दिया एज अ हेड कोच, और लाइक इतना बड़ा आदमी है ये हुआ है वहाँ, तो वैसे ही बॉयकॉट का फौरन, वो तो फौरन के भाई ये क्या, उसकी हेड कोच के लिए एप्लीकेशन आई और आपने उसको मना कर दिया, मतलब लाइक ऑडेसिटी। ट्रू, बट टर्न्ड आउट के अच्छा, तो लाइक ये स्कैंडल्स और ये मीम्स जो बन रही हैं, ये प्रैंकिंग हो रही है, ये भाई कुछ चीज़ें जो है ना सेपरेशन के बाद भी हमारे अंदर चेंज नहीं हुई है, वो मीम ह्यूमर एंड प्रैंकिंग वाला जो हमारा कल्चर है, बट इट्स गुड टू नो कि देयर आर लाइक सम सिमिलैरिटीज इन अस। तो अच्छा, उसके अलावा आई एम लाइक फील लाइक दोनों नेशंस जो है ना क्रिकेट के भी बहुत बड़े फैंस हैं, बिल्कुल ऐसे ही, बहुत बड़े फैंस हैं। यहाँ पर अभी रिसेंटली PSL हुआ है, ओवरऑल भी क्रिकेट के जो टूर्नामेंट्स होते रहते हैं, पाकिस्तानी गो क्रेजी फॉर दैट एंड इंडियंस एज वेल, बट पाकिस्तान में फुटबॉल क्रेज भी है, मतलब हम उसको वो नहीं कर सकते कि नहीं यहाँ पे तो सिर्फ क्रिकेट ही चलता है, यहाँ फुटबॉल नहीं चलता, फुटबॉल इज़ लाइक ये तो कहीं एलियन आए हैं वो फुटबॉल कर रहे हैं। तो फुटबॉल का जो है सिनेरियो पाकिस्तान में कैसा है, और फुटबॉल के फैंस या फुटबॉलर के एस्पायरिंग फुटबॉलर्स जो हैं, जो बनना चाहते हैं, जो आगे जाके खेलना भी चाहते हैं, जिनके अंदर टैलेंट भी है, वो कहाँ पर हैं पाकिस्तान में? क्योंकि मुझे नहीं नज़र आते कि कहीं यू नो मेन स्ट्रीम पे नहीं है। अच्छा, तो मसला उसके पीछे बहुत बड़ा एक यही है कि क्रिकेट और फुटबॉल का पहले तो कोई मुकाबला बनता नहीं है। क्रिकेट का क्रेज़ इसीलिए ज़्यादा है बिकॉज फ्रॉम द स्टार्ट आप बचपन से देखें, बच्चे के हाथ में बैट होता है, घर में कल्चर ऐसा होता है, लेकिन घरों में कल्चर फुटबॉल का नहीं होता, उसको ये नहीं कहते। और उसके मुकाबले में अगर आप इंटरनेशनली लोगों को फॉलो करें तो वहाँ छोटे बच्चों को भी वो बचपन से ही फुटबॉल किक करना सिखाते हैं, छोटा सा गोल बना होता है कि उसमें यू नो गोल करें, वो सारी चीज़ें।
हमारा मसला यही है कि हमारे मुल्क में एक्सपोजर नहीं है, उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है फुटबॉल की, उसका इंटरेस्ट नहीं डेवलप किया जाता। लेकिन ये बात पुरानी कह रही हूँ मैं आपको, अब तो मैं खुद जाके देखती हूँ मैचेस पाकिस्तान में। इफ़ यू आस्क तो बलोचिस्तान में इतना खेला जाता है, कराची सेल्फ में इतना खेला जाता है, लियारी जिसको मिनी ब्राज़ील कहा जाता है। इसके अलावा अब तो हर एरिया में तकरीबन फुटबॉल फील्ड्स बनी हुई हैं, फुटसल ग्राउंड्स हैं छोटे, जिस फुटसल कहते हैं 5-on-5 वाले गेम्स को, नॉट 10 वर्सेस 10। तो इतनी सारी फील्ड्स हैं विद इन कराची, क्योंकि मैं मैचेस देखने भी जाती हूँ, लाइव मैचेस फुटबॉल के। सो अब तो हर एरिया में एक फ़ुटबॉल फील्ड है, उसका रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ा है। सिर्फ चेल्सी नहीं, अब तो मेरे दूसरे क्लब्स के लोगों से, फैन से इतनी ज़्यादा मुलाकात होती है। कम्युनिटीज़ दूसरे क्लब्स की भी बढ़ रही हैं, देखने वालों की बढ़ रही हैं, फॉलो करने वालों की बढ़ रही हैं, खेलने वालों की भी बढ़ रही हैं। सो अगेन मुझे तो यही लगता है कि जिन लोगों को खेलना है और आगे बढ़, अगेन जो लोग खेलते हैं उनको आगे जाने का ऑब्वियसली शौक है कि वो नेशनल टीम में जाएं, इंटरनेशनली खेलें। दे ऑल्सो लुक फॉरवर्ड कि हम, हमारी टीम, हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं उस पर कुछ कर रही। सो अगेन अगर हमारे फंड सही जगह पे लगेंगे, जब लड़के देखेंगे या लड़कियां देखेंगी कि फंड सही जगह इस्तेमाल हो रहे हैं, हमारी टीम में तरक्की हो रही है, लोगों को अपने काम करने का सही मौका मिल रहा है, एंड देन द टीम विल प्रोग्रेस। और फिर सारी चीज़ें, सबके अंदर इंटरेस्ट पैदा होगा, एंड देन पीपल विल जॉइन द टीम, और फिर वो सारा प्रोसेस उस तरह फॉलो होगा। लेकिन ये है कि आप अभी क्रिकेट और फुटबॉल का कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी चीज़। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होती, लेकिन फुटबॉल का भी आप देखें, आप 10 साल पहले देखें, वो एक्सपोजर, उस तरह बात, उस तरह लोगों का फॉलो करना, खेलना, ये सब नहीं था। ये मेरे सामने भी रिसेंटली शुरू हुआ है कि फील्ड्स बन रही हैं, लोग एक्चुअल गेम्स खेल रहे हैं जाके। लियारी का सबसे पुराना ये ट्रेंड है कि वहाँ पे फुटबॉल खेली जाती है। और ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि ये कोई इलीट्स का, कोई अमीरों का ही खेल है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगेन कम्स बैक टू लियारी या बहुत सारे एरियाज़ में जहाँ पे मैं गेम्स जाके देखती हूँ, जहाँ फील्ड्स हैं, वो कोई ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ अमीरों के बच्चे खेल रहे हैं वहाँ, ऐसा कोई वो नहीं है। बट अगेन सिर्फ सपोर्ट चाहिए होता है लोगों को, उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक्सपोजर चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि और एक्चुअली जो लोग, जैसे मैं हूँ या और जो फुटबॉल फैंस हैं, उनके घर में जब अब नए बच्चे आ रहे हैं ना, तो वो उनको इंटरेस्ट पैदा कर रहे हैं, उनको फुटबॉल मैचेस दिखाएंगे अपने साथ, छोटी सी किट्स भी मिलती हैं प्लेयर्स की, वो पहनाते हैं, बॉल्स ला के दे रहे हैं। सो आई थिंक एक कल्चरल चेंज है जो कि आहिस्ता आहिस्ता ही होगा। अगेन नथिंग अगेंस्ट क्रिकेट, वो अपनी जगह है, लेकिन जैसा उसका, जितना उसका क्रेज़ है, बचपन से लेके आपको उसका सिखाया बताया जाता है, घर में वो बच्चे देख रहे होते हैं कि देखा जा रहा है। मेरे अपने घर में फुटबॉल कोई फॉलो नहीं करता, ना देखता है, इट्स ओनली मी। तो अगेन, लेकिन अब मैं देखती हूँ कि कभी मेरे अब्बा के बैठ जाते हैं साथ, कभी मेरी भांजियाँ छेड़ रही होती है मुझे मैचेस के बारे में। सो बात वही है कि कोई एक भी शुरू करता है ना, फिर एक चेन इफेक्ट होता है कि फिर सबको पता भी लगता है। तो इसी तरह चीज़ें चेंज होंगी मेरे ख्याल में। बिल्कुल, बेबी स्टेप्स आर इम्पोर्टेंट, आहिस्ता आहिस्ता ही आता है। क्रिकेट भी एकदम से तो नहीं आया था, वो भी आहिस्ता आहिस्ता ही आया होगा। तो बट और मैं ये देख रही हूँ कि लाइक फुटबॉल तो बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट अब होना शुरू हो गई है कंपेयर टू लाइक पिछले सालों के, काफ़ी पुराने साल में अब ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। लियारी की जो आपने बात की कि मिनी ब्राज़ील उसको बोला जाता है, क्यों उसको मिनी ब्राज़ील बोला जाता है? बिकॉज वहाँ पे टैलेंट ब्राज़ील जैसे, अगर आपको फुटबॉल की थोड़ी नॉलेज होगी ना, तो लोगों को पता है कि नेमार हो गया, और भी जितने सारे प्लेयर जो ब्राज़ील से आते हैं, उनका टैलेंट, उनका स्किल सेट नेक्स्ट लेवल का होता है। तो लियारी वाले प्लेयर्स आर वेरी क्लोज एंड दे मैच द स्किल सेट, तो तभी उसको मिनी ब्राज़ील कहा जाता है। इवन आप वहाँ जाएँ, जिस आप ठीक है, मुश्किल है, इतना आसान नहीं है हर किसी के लिए रीच आउट करना, वहाँ पे जाके मैचेस देखना, बट आप मैचेस देखें, उनका स्किल सेट, उनका गेम प्ले, वहाँ पे प्लेयर्स जो हैं वो इसीलिए पाकिस्तान का मिनी ब्राज़ील कहा जाता है। वैसे ही पाकिस्तान में फुटबॉल कम है, लेकिन वहाँ के आप प्लेयर्स को जाके फॉर रियल खेलते हुए देख लें, आपको पता चल जाएगा कि क्यों कहा जाता है। इट्स लाइक नेक्स्ट लेवल उनके स्किल्स। या आई मीन अभी कुछ टाइम पहले ही कोई मैचेस हो रहे थे, तो प्रॉपर स्क्रीनिंग हो रही थी लियारी में, और इतने सारे फुटबॉल फैंस और ब्राज़ील की जर्सीज पहने हुए थे, एंड अर्जेंटीना की भी। तो मे बी बिकॉज ब्राज़ील का मैच हुआ था, प्लस स्क्रीनिंग्स आर गेटिंग रियली कॉमन, लाइक आई सेड कि मैं तो जाती हूँ, हमारी पूरी कम्युनिटी साथ जाती है। हम फाइनल भी इवन हमने उसकी स्क्रीनिंग एक रेस्टोरेंट में देखी थी। तो और ये भी ट्रेंड चल रहा है, पहले आपको कहीं भी किसी रेस्टोरेंट या कैफ़े में स्क्रीनिंग्स या मैचेस चलते हुए नहीं देखते थे, लेकिन अब क्योंकि ट्रेंड ज़्यादा है, तो किसी न किसी रेस्टोरेंट में भले पुराना फुटबॉल मैच चल रहा हो, तो फुटबॉल मैचेस भी चल रहे होते हैं, एंड देन वो स्क्रीनिंग्स भी कर रहे होते हैं नए मैचेस की। सो ये ट्रेंड भी चेंज हो रहा है, विच इज़ रियली गुड। तो स्पोर्ट्स जो है ना, हमारी लाइफ के हर पार्ट में स्पोर्ट्स एंटर हो रहा है, एंड आई लव इट, बिकॉज
sports के बगैर like where are we? No, I tell this to people all the time who don't follow football or who don't follow any sport or have any activity in their life के मतलब किस तरह की life आप जी रहे हैं जब you have nothing to look forward to. Like these days I can't wait. ये जो पीरियड होता है ना 2-3 महीने का जब फुटबॉल नहीं हो रही होती, ठीक है दूसरी लीग्स है वो जो छोटी मोटी चल रही है वो अपनी जगह, बट स्पेशली EPL या UCL ये जो लीग्स है बड़ी, अब जब उनका नहीं हो रहा होता जो पीच का टाइम है, दिस इज़ वेरी डिप्रेसिंग. आई कांट वेट कि अब कब स्टार्ट होगा. अब इतनी खुशी है कि अब 2-2.5 हफ्ते रह गए, बट आई जस्ट कांट वेट फॉर EPL टू स्टार्ट. ओके, तो मरिया लाइक वी आर सिटिंग इन कराची. अब कराची में बहुत सारे फुटबॉल, जैसे अभी हमने लियारी की बात की, फुटबॉल फैंस हैं, बहुत सारे क्लब्स भी यहाँ पर प्ले करते हैं. अब उसमें कौन कौन से क्लब्स हैं जो कराची में हैं जिनका आपको पता है, जिनके आप मैचेस भी लाइव जाके देखते हैं? अच्छा, कराची में वैसे आई एम श्योर बहुत सारे क्लब्स होंगे जिनका मुझे पता भी नहीं होगा. मुझे 2-4 का पता है. अब्दुल FC का मुझे पता है, मुझे कराची यूनाइटेड का पता है, मुझे पावर पफ बॉयज का पता है. पावर पफ बॉयज? देयर आर पावर पफ बॉयज एज वेल. मतलब ओरिजिनल तो गर्ल्स थी ना? I mean, I'm sure they must be inspired from the girls, obviously. But I mean, जैसे हमने बात की ना stats, we are better. I'm sure, like there's no brainer. Girls of course they're better. लेकिन ग्रुप का नाम उनके क्लब का नाम पावर बॉयज है, एंड दे डू प्ले रियली गुड. इफ यू वांट उनके इंस्टाग्राम पेज पे आप जाएं, उनकी काफ़ी ज़बरदस्त वीडियोस अपलोड हुई होती हैं. लाइक एडिटिंग वगैरह तो अच्छी होती ही है, बट उनके स्ट्राइकर्स वगैरह काफ़ी अच्छा खेलते हैं, उनके गोल्स अच्छे हैं. आई फॉलो देम, सो that's how I know all these clubs. That is great. मतलब कोई और भी अगर देखना चाहे, इंस्पिरेशन लेना चाहे, Powerpuff Boys especially, so you can. Not especially. I'm not giving them any free shout out. Not sponsored. Not sponsored. Yeah, but I'm sure anybody can reach out to them. Like we were discussing कि अगर किसी ने join